सुबह की ठंडी हवा में जब खेत की तरफ बढ़ते कदम अचानक से रुक जाते हैं और सामने ज़मीन पे पड़े थे नरेश कुमार, गले में कसकर लिपटा गमछा, आंखें खुली हुई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असली सच इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक था। जो सामने आता है उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सीधा सादा मेहनती इंसान इस तरह अपनी ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के भिरावटी गांव के रहने वाले करीब 45 साल के नरेश कुमार एक ईमानदार किसान थे, जिनकी पहचान उनकी मेहनत और सादगी से होती थी। उनका ज़्यादातर समय खेतों में गुजरता था और वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते। घर में उनकी पत्नी शीला देवी और 3 बेटे थे जो दिल्ली में काम करते थे। नरेश का रूटीन इतना सादा था कि वो रोज़ सुबह सिर्फ चाय पीने के लिए घर पर आते थे और फिर खेतों में लग जाते थे। 14 अप्रैल 2026 की रात भी सब कुछ नॉर्मल था। करीब 8:30 बजे उनकी पत्नी खाना लेकर खेत पर पहुंचती हैं और कुछ देर बाद वापस घर आती हैं। लेकिन अगली सुबह जब रोज़ की तरह नरेश घर नहीं लौटते हैं तो चिंता बढ़ती है। बार बार कॉल करने पर भी मोबाइल बंद आ रहा था। अब घबराकर शीला अपने जेठ जेठानी को लेकर खेत की तरफ पहुंचती हैं, लेकिन वहां जो नज़ारा था उसने सबको झकझोर कर रख दिया। नरेश कुमार ज़मीन पर पड़े थे और उनकी सांसें थम चुकी थीं। गांव में खबर फैलते ही लोग इकट्ठा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। उधर उनके बेटों को भी सूचना दी जाती है और वो भी दिल्ली से फ़ौरन गांव के लिए निकल पड़ते हैं। शुरुआती तौर पर यह मामला साफ तौर पर एक साजिश लग रहा था, क्योंकि गले में गमछा कसकर बांधा गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनकी जान ली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है और आसपास के इलाके को खंगाला जाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिलता। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। गांव में पहले से चल रहे ज़मीन विवाद की बात सामने आती है, जिससे शक की सुई पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों की तरफ घूमने लगती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी वो इस पूरे मामले को एक ऐसी दिशा में ले जाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है मामला और उलझता जाता है। शुरुआत में पुलिस ने ज़मीन विवाद को देखते हुए पड़ोसी मनमोहन और उसके परिवार से पूछताछ की। उन्होंने पुरानी रंजिश और गुस्से में दी गई धमकियों की बात तो मानी, लेकिन इस घटना में हाथ होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। ठोस सबूत ना मिलने पर पुलिस की नज़र धीरे धीरे घर के अंदरूनी रिश्तों की तरफ गई। गांव के कुछ लोगों से बातचीत में ऐसी बातें सामने आईं जिसने जांच की दिशा बदल दी। बताया गया कि शीला देवी के किसी के साथ नज़दीकी रिश्ते थे। चर्चा पहले से थी और इसी बात को लेकर नरेश कुमार और उनके बीच कई बार तकरार भी हुई थी। पुलिस ने बिना सीधे आरोप लगाए चुपचाप कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें एक नंबर बार बार सामने आता है। हैरानी की बात यह थी कि घटना वाली रात भी उसी नंबर पर कई बार बात हुई थी और जांच में पता चला कि ये नंबर सत्यपाल नाम के इंसान का है, जो कोई बाहरी नहीं है बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ था। दरअसल सत्यपाल वही शख्स था जिसकी बेटी की शादी नरेश कुमार के बड़े बेटे से हुई थी। ये कड़ी जुड़ते ही पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए दोनों को हिरासत में लिया। शुरुआत में दोनों ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के बाद जो सच सामने आया उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। सामने आता है कि रिश्तों की आड़ में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं और वक्त के साथ ये रिश्ता गलत दिशा में चला जाता है। और नरेश कुमार को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सख्ती से इस पर रोक लगा दी, लेकिन इसी रोक ने एक ख़तरनाक साजिश को जन्म दिया और प्लानिंग की गई कि रास्ते से इनको हटाने के बाद शक किसी और पर डाल दिया जाएगा। और 14 अप्रैल की रात इसी साजिश को अंजाम दिया गया। खाना देने के बहाने समय और जगह की जानकारी पहले ही दे दी गई थी और फिर मौके पर पहुंचकर दोनों ने मिलकर नरेश कुमार पर हमला किया। गमछे से उनका गला कसकर दबा दिया गया।
और जब तक उनकी सांसें थम नहीं गईं और इसके बाद सबूत छुपाने की कोशिश की गई और अगली सुबह पूरी घटना को एक नाटक की तरह पेश किया गया। लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। कॉल रिकॉर्ड और बाकी सबूतों ने पूरा राज इनका खोल कर रख दिया और आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था, खासकर परिवार के उन लोगों को जो इस रिश्ते पर भरोसा करते थे। नरेश कुमार जैसा मेहनती और सीधे साधे इंसान के साथ ये विश्वासघात हुआ, एक ऐसी सच्चाई बनकर सामने आया जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इस कहानी को लेकर दोस्तों जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।